हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे पहले लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। सभी को गुड इवनिंग। आप लोग बता दीजिए कैसे हैं, आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए फटाफट आ जाइए लाइव, जितना तेजी से हो सके फटाफट शेयर कीजिए और जितना तेजी से हो सके लाइव आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले, कल भी हम लोगों ने फिजिक्स ही पढ़ा था, आज भी हम लोग फिजिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से शुरुआत करेंगे। और बिल्कुल जो रिकेप था, जो हमने पहले पढ़ा था, वो भी फिर जल्दी जल्दी में यहाँ पे क्या करेंगे आपको बताएंगे, ताकि फिर से आपके दिमाग में मतलब क्या हो जाए, बैठ जाए वो आप कभी ना भूले। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन भी कर लेंगे और कुछ पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं, यानी वन शॉट सोचा जाएगा कि इसको खत्म ही कर दिया जाए, ताकि बार बार का यह झमेला न रह जाए। तो चैप्टर 1 को यहाँ पे खत्म करने की ही कोशिश करेंगे। तो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए और एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। सब चीज बताइए बाबू, आप सब कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। चलिए निया यादव, चलिए हेलो सर जी, हाय। मोहित बाघव बहुत बढ़िया, करण राव साहब बहुत बढ़िया, रोहित वंदना बहुत बढ़िया, करण मुस्कान झा बहुत बढ़िया, रितेश, प्रिया, शुभम, करण, आर्मी लवर, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार बताइए आप सब बिल्कुल बढ़िया हैं, एक बार बता दीजिए आप सब बिल्कुल बढ़िया हैं, आप सब एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं बाबू, एक बार बताइए सभी बच्चे सब चीज। चलिए नासरीन परवीन बाबू गुड इवनिंग बाबू, बहुत बढ़िया, ये सब तो पुराने हमारे स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे आप सब बिल्कुल बढ़िया है, तो यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है पढ़ाई से रिलेटेड, यानी यहाँ पे आपकी पूरी फुल्ली तैयारी करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से चैनल को क्या कीजिए, जितना तेजी से हो सके बाबू फटाफट से चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, यानी 9135742024। आप इस पे मैसेज कीजिए और फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए एक बार सभी बच्चे यस बोलिए कि क्लास को हम शुरू कर दें। एक बार यस बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा हमको शुरू से पढ़ाना है तो थोड़ा सा तेजी से पढ़ाएंगे और समझ में भी आएगा। बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, हम लोग फिजिक्स का पूरा फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड होगा। चलिए रेडी हैं, चलिए। मैं मोहित बागो नहीं हूं, मैं ब्रेव हूं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ब्रेव हैं आप, बहुत बढ़िया। चले आर्मी लवर, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं है बाबू, नाम आपका पढ़ने में थोड़ा सा मुझसे ही मिस्टेक हो गया है। चलिए यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। तो हमने कल भी पढ़ा था बाबू, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ने वाले थे। यहाँ देखिए यूनिट 1 फिजिक्स का पढ़ने वाले थे। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले थे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, यानी स्थिर विद्युत, यानी रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग को क्या करना है बाबू, अध्ययन करना है। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत में आपको पता है कि स्थिर विद्युत में कल भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको आज बताना चाहते हैं, जल्दी जल्दी में समझ लीजिएगा। ये स्थिर विद्युत से कम 25 नंबर पूछा जाता है। कितना बाबू, आप बताएंगे कि सर जी 25 नंबर कितना पूछा जाता है। चलिए पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि साफ साफ लिखा जाए। कितना नंबर का पूछा जाता है, तो आप सभी बच्चे बोलिएगा कि सर जी 25 नंबर का कम से कम इससे पूछा जाता है, तो ये पढ़ना जरूरी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रो यानी कहने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों की, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया रुका हुआ, यानी रुके हुए आवेश के बारे में इन दोनों चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें क्या है, पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा वन शॉट में इसको खत्म करने वाले हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आवेश क्या होता है। हमने कल भी बताया था कि आवेश क्या होता है, लेकिन आज फिर थोड़ा तेजी में बताएंगे कि आवेश क्या होता है। जो हमारे वैज्ञानिक थे, पूर्वज थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे पहले 600 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या क्या खोज किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे चले बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे प्यारे बच्चों की, यहाँ देखिए आवेश की शुरुआत कैसे हुई, आवेश की खोज कैसे हुई। तो 600 ईसा पूर्व में, ये कल भी हमने बताया था बाबू, यहाँ पे नोट कीजिएगा। 600 ईसा पूर्व में एक थेल्स नामक क्या थे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, आवेश के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया। यहाँ पे उन्होंने एक अंबर के छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसमें आकर्षण का गुण आ गया। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बालों में रब करेंगे और छोटे छोटे
जो कागज के टुकड़े होंगे ना उसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आकर्षण का गुण आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए उसी प्रकार उन्होंने अंबर के छड़ को क्या किया, उन्हीं कपड़े से रगड़ा, तो उसमें अंबर में क्या, अंबर का जो छड़ है उसमें आकर्षण का गुण देखे, वहीं से आवेश की शुरुआत होती है। किसने किया, तो थेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने। पहले उन्हें दार्शनिक भी कहा जाता था। तो यहाँ पे आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा तेजी से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये अंबर का छड़ है जो आवेशित हो रहा है। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, क्या बाबू, उन्होंने अंबर के छड़ को किस पे रखा, रगड़ा, तो यहां देखिए ऊनी कपड़े पे रगड़ा था, है ना। फिर यहां देखिए 1600 ईसा पूर्व में, यहां देखिए 1600 ईसा पूर्व में फिर एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये कहा कि नहीं, सिर्फ अंबर ही नहीं है, अंबर के अलावा एबेनोइट भी है, और यहाँ आप देख लीजिए सीसा भी है, और यहाँ पे सल्फर भी है। ऐसे कई सारे पदार्थ है जिनको रगड़ने पे उस पे क्या हो जा रहा है, आवेश का गुण आ जा रहा है, यानी उसमें आकर्षण का गुण देखा जा रहा है। यानी थेल्स ने यह बताया कि सिर्फ अंबर को रगड़ने पे ये वे क्या हो रहे हैं, आवेशित हो जा रहे हैं, उनमें आकर्षण का गुण आ रहा है। लेकिन 1600 ईसा पूर्व में कौन थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गिलबर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, सिर्फ अंबर ही नहीं, अंबर के अलावा सीसा हो गया, सल्फर हो गया, एबनोइट हो गया, इनको भी रगड़ा जाएगा। जैसे एबनोइट को बिल्ली के खाल पे रगड़ा जाएगा तो वो आवेशित हो जाएगा। शीशे को किस पे रगड़ा जाएगा, तो सूती के, रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाएगा तो वो भी आवेशित, यानी उसमें भी आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए, तो देखिए वैज्ञानिक कैसे हैं जो आवेश का पता लगा लिए कि हाँ आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया रिया, आई लव यू। हाय देखिए बाबू, हम यहाँ पे आवेश बता रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बहुत गलत बात है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इतना बड़ा बड़ा खोज किया और आप आते ही क्या खोज में लग गए। देखिए, तो ऐसे कीजिएगा तो प्यारे बच्चों एग्जाम नहीं चलेगा बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम में सही नहीं कर पाइएगा। एक हमारे वैज्ञानिक थे जो इतने बड़े बड़े खोज करके चल गए और आप क्या कर रहे हैं, आते ही अपने खोज में लग गए कि है बाबू, है गलत है बाबू, ये सब गलत है, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लोग आराम से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। और उससे पहले प्यारे बच्चों, टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट से टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ वाला बैच है, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ज्वाइन होने के लिए यहाँ आप देखिए नंबर लिखा है 6299248935। आप इस पे कॉल कीजिए, अगर आपको टॉपर बैच में जुड़ना है तभी कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर आपको जुड़ना है, पीडीएफ और नोट्स लेना है ऑल सब्जेक्ट का, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ आप देखिए डेफिनेशन, ये कल भी बताए थे, आज भी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा तेजी में बताएंगे क्योंकि आगे भी हमको पढ़ना है ना। तो यहाँ पे सर जी मेरा नाम ले लीजिए, शुभम, चलिए ले लिए, विकी गुप्ता, बहुत बढ़िया। बाबू, बाघ के बाल पे नहीं रगड़ा था, एबेनोइट को प्यारे बच्चों किस पे रगड़ा था, तो बिल्ली के खाल पे रगड़ा था। ठीक है, तो उस पे आवेश यानी आकर्षण का गुण पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए, हमको पढ़ना है कि वैद्युत आवेश होता क्या है। यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिससे वो क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जहाँ पे ऑलरेडी मान लीजिए कि ये कोई है, इस पे क्या है, विद्युतीय यहाँ पे देख लीजिए क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पहले से है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, तो इसका ये क्या करेगा, ये जो आवेश है हमारा, इसे महसूस करेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको पता चल गया कि विद्युत आवेश, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश क्या होता है, यहाँ आप देखिए डेफिनेशन में लिखा है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या करता है कि वह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन, तो आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जहां पे ऑलरेडी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे वो महसूस करता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये कल भी पढ़ा चुके हैं, इसलिए इतना तेजी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे इसका मात्रक निकालने के लिए भी सिखाए थे, तो बाबू एक बार बता दीजिए कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक निकालना है तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है। बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 7वां 8वां में। क्या होता है बाबू, फटाफट से बताइए, आवेश बटा समय। क्या बाबू, आप क्या बताएंगे, आवेश बटा समय। क्या सभी बच्चे बताइए, आवेश बटा समय। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, तो हमको तो चार्ज निकालना है, आवेश। तो आवेश बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे सभी बच्चे, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, यहाँ पे समझिएगा विद्युत धारा गुणे क्या हो जाएगा बाबू, समय।
यहाँ पे समझिएगा, सभी बच्चे समझिएगा कि विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? विद्युत धारा करंट, यानी विद्युत धारा को आई को किससे, मतलब करंट को किससे मेजर किया जाता है? एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो एम्पियर इंटू समय को सेकंड, यानी एएस यानी एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू इसको कूलम्ब कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्युत आवेश का अगर आपसे मात्रक पूछे तो वो कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिए, सबसे पहले बता दीजिए कि इसकी यहाँ देखिए सीजीएस यूनिट क्या होती है? कल ही बताए थे, एक बार कमेंट करके बताइए आवेश का सीजीएस यूनिट क्या होता है? फटाफट कमेंट करके हमको जवाब चाहिए। चलिए टाइपिंग बहुत बढ़िया, जिद्दी बहुत बढ़िया सर जी। सर मोहित आस्क बोर्ड, कोई बात नहीं बाबू, हमारा चैनल थोड़ा सा नया है। चलिए बताइए फटाफट से। ESU बहुत बढ़िया, आर्मी लवर बहुत बढ़िया सर जी। केमिस्ट्री का क्लास होगा, सबका क्लास होगा। रोहन गिरी बहुत बढ़िया, चलिए आ जाएगा सर जी आपका, बहुत बढ़िया सर जी। कुलम बहुत बढ़िया। यहाँ पे याद फैराडे कैसे होगा? यहाँ पे याद रखना है कि आवेश का एक मात्रक होता है, यहाँ पे देखिए सीजीएस मात्रक क्या होता है। यहाँ पे देखिए आवेश का अगर आपसे पूछ दे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आप बताइएगा कि ये स्टेट कुलम। क्या बाबू? स्टेट कुलम। क्या बताइएगा बाबू? स्टेट कुलम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ESU बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि एक कुलम आवेश में कितने स्टेट कुलम होते हैं, ये बताइए। एक कुलम आवेश में कितने स्टेट कुलम होते हैं, ये बताइए। तो आप क्या बताइएगा? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आप बताइएगा कितना होता है? तो 3 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 9 होता है। एक बार बताइए तो फटाफट से जल्दी एक बार बता दीजिए। चलिए 3 गुणे 10, अरे बाबू 96,500 कुलम फैराडे होता है। यहाँ पे समझिए, अभी नहीं, अभी 96,500 कुलम नहीं होगा मेरे बाबू। चलिए 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। वाह कितना बढ़िया जवाब बच्चा दिया है, दिल खुश कर दिया बच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक स्टेट कुलम बराबर कितना होता है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको बताना है 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कुलम बोलिए या ESU बोलिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? यहाँ पे होता है फैराडे। और फैराडे यहाँ देखिए, एक फैराडे बराबर होता है कितने के? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 96,500 कुलम्ब की। ये लगभग में, अप्रोक्स यानी लगभग में ये बराबर होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। ये भी हम आपको पढ़ा चुके थे कल ही। तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं कि आवेश के प्रकार। यानी आवेश प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो यहाँ देखिए धन आवेश कैसे आता है? तो धन आवेश आता है कि अगर किसी पदार्थ से या अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, उस पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे उस पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी पदार्थ से, कल ही बताए थे बहुत ही बढ़िया से, कि अगर कोई पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं यहाँ पे चलिए सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, भूल गए हैं हिमाचल भाई? नहीं भूले हैं बाबू किसी को। सर जी आपका पुराना चेला, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप ये बात समझिएगा, जैसे एगो हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं कि आप देखिए, सबसे पहले एक बात बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है। सबसे पहले पढ़िए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है। बाबू इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर यहाँ पे क्या होता है? -19 कुलम्ब होता है। किस पे? तो ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आप बताइएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कुलम्ब। अगर आपसे पूछ दे कि प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, अब यहाँ पे कोई बच्चा बता दीजिए कि प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है। देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब दे देता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रोटॉन पे पूछेगा तो प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, माइनस होता है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम भी होता है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन से प्रोटोन का जो द्रव्यमान होता है, जो बाबू यहाँ पे मास होता है ना, ये कितना गुना ज्यादा होता है? तो 1837 यानी आप देखिए 1837 गुना जो होता है ना, यहाँ पे याद रखिएगा वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इतना बात आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन से प्रोटोन का द्रव्यमान जो होगा ना, मास जो होगा 1837 गुना ज्यादा होता है। और आपको पता है इसी कारण क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ये जो प्रोटॉन होता है ना, मजबूत नाभिकीय बल से बंधा होता है। ठीक है, इसलिए ये नाभिक में रहता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
मजबूत नाभिकीय बल से ये बंधा होता है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि किस पे धन आवेश है किस पे ऋण आवेश, इसको बता दिए थे लेकिन फिर से बता रहे हैं। जैसे हम एक लेते हैं सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2,8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, यही ना होता है। तो ये सोडियम का ये होता है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या तो एक त्याग कर दे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, यानी कहने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये दान दे देता है। तो यहाँ देखिए इसमें पहले कितना था, इलेक्ट्रॉन हमारा कितना था, तो यहाँ पे 11 गो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी कितना है 11 गो है ना, यहाँ पे आपको पता है। अब यहाँ पे जब ये एक दान दे दिया, देखिए सोडियम एक दान दे दिया ना इलेक्ट्रॉन, +1 दान देता है तो +1 लिखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक दान दे दिया तो 10 गो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना बचा 11, यानी क्या हो रहा है इसमें, यहाँ देखिए पहले इसमें सोडियम में 11 गो इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो रहा है सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 10 गो, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर किसी पदार्थ से इससे ये पता चलता है कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर क्या होगा, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे Na है सोडियम, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन हमारा 11 है, प्रोटॉन हमारा क्या है बाबू 11 है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, एकदम ये क्या है प्यारे बच्चों, एकदम इस पे कोई भी आवेश नहीं है, ये अनावेशित है। और जैसे ही जब यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, यानी ये क्या करता है जैसे ही दान देगा तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पे कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। समझ में आ गया, एक बार बताइए। एसएस फिटनेस बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अब किसी वस्तु पे ऋण आवेश कैसे होगा, तो बाबू ऋण आवेश कैसे होगा, जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन, सबसे आसान, क्लोरीन का होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बाबू, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8, यहाँ पे क्या होता है 7, है ना। तो यहाँ पे Cl पे अभी कुछ भी नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, तो 17 गो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हमारा कितना होगा, तो इसमें 17 गो प्रोटॉन होगा। अब देखिए इस पे चार्ज क्लोरीन पे चार्ज कैसे, मतलब पता चलेगा कि इस पे धन आवेश है कि ऋण आवेश है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ लिख दिए क्लोरीन। अब यहाँ पे इसमें क्या करता है ना, क्लोरीन एक ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दान नहीं देता, ये ग्रहण कर लेता है। यानी कहने का मतलब क्या, इस पे -1, यानी ये क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन प्यार बच्चों क्या कर लिया, ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कितना बचा इलेक्ट्रॉन हमारा पहले था 17, एक और ले लिया, ये देखिए ये खाली जो हमारा Cl है इसमें कितना है, इसका मान 17, और एक और ही जोड़ लिया तो इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। जबकि प्रोटॉन जो होता है ना, मजबूत नाभिकीय बल के कारण बंधा होता है, तो वो उतना का उतना ही होता है। यानी क्या हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो किसी भी पदार्थ पे, किसी भी वस्तु पे अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कौन सा चार्ज आएगा, उस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी किसी भी वस्तु पे तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहां पे इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया सर जी, ऑनलाइन क्लास कराना है, कैसे होगा बाबू, फटाफट से आप लोग को बोलेंगे टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से आपका पीडीएफ नोट्स वाला तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जल्द जल्दी बताइए क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है, जल्द जल्दी बताइए फटाफट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहाँ आप देखिए, इसको तो बहुत बढ़िया से कल फिगर के साथ हम इसको समझाए थे, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। चलिए मोहित सिंह, बाबू मोहित सब चीज पढ़ाएंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव ये करा रहे हैं, उसके बाद से इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। चलिए आवेश अब तो पढ़ लिए, आवेश यहाँ पे लिखिएगा कि आवेश जो हमारे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आवेश कितने प्रकार के, यानी आवेश को बाबू 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला क्या होता है हमारा सजातीय आवेश होता है, दूसरा क्या होता है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होता है, जिसपे समान प्रकृति का आवेश है, यानी जिसपे समान प्रकृति का आवेश हो उसे क्या कहेंगे, सजातीय आवेश, और जिस पे विपरीत आवेश हो उसे क्या कहेंगे,
उसे कहेंगे विजातीय आवेश। तो इतना आपको समझ में आ गया कि सजातीय आवेश क्या होगा, विजातीय आवेश क्या होगा। तो चलिए सजातीय आवेश क्या होता है, तो देखिए सजातीय जो आवेश होते हैं ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान जाति का आवेश क्या करेगा, समान जाति का आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को भगाता है। कल हमने डायग्राम के माध्यम से बताया था, कौन कौन से बच्चे थे कल, किस किस को समझ में आ गया था, बता दीजिए। साहिल भारद्वाज बहुत बढ़िया, एक बार बताइए कि किस किस को कल समझ में आ गया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, कैसे समझाए थे। तो यहाँ देखिए शर्ट को क्या किए थे हम, बैलून मतलब बैलून को शर्ट पे रगड़े थे तो वो आवेशित हो गया था और हम आपको बताए थे कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। यानी यहाँ देखिए सजातीय आवेश अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि सजातीय आवेश क्या होता है, तो इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जैसे में क्या हो गया बाबू, जैसे प्लस प्लस आवेश हो गया, माइनस माइनस आवेश हो गया। जैसे आप ही से बोला जाए आप क्या है, लड़का है ना, जैसे एक लड़का है बाबू यहाँ पे बदमाशी की है पहले की क्या क्या बोलने लगा, हम लोग आवेश की खोज कर रहे थे और वो कुछ अपना अलग खोज कर रहा था। अब उस लड़के को क्या किया जाए कि बोला जाए कि तुम लड़का है बदमाशी किया तो तुम्हारा क्या करेंगे, लड़के से शादी कराएंगे। हम बोले कि ये क्लास में बदतमीजी किया, बदमाशी किया, अब इसका यही उपाय है, इसका गलती यही है, तो इसका सजा ये होना चाहिए कि इस लड़के का लड़के से ही शादी कराया जाए, क्योंकि ये गलती ही इतना भारी किया है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा शादी तो भागेगा नहीं, इससे बोलेगा नहीं हम करेंगे, जब तो लड़की से करेंगे, लड़का से नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ मान लीजिए कि लड़की है तो लड़की भी शादी करेगी तो क्या, वो तो आपस में भागेगी, बोलेगी नहीं हम करेंगे तो लड़का से करेंगे, क्योंकि लड़का और लड़की का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब इसको बोला जाए कि तुम बदमाशी किया, तुमको अब यही पनिशमेंट दिया जाए कि तुम लड़का से शादी कर दो, क्या करेगा, तुराने लगेगा, भागने लगेगा, घर से भाग जाएगा, बोलेगा कि बाप माई भाड़ में जाओ, हम लड़का से शादी नहीं करेंगे, भाग रहे हैं घर से, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सजातीय आवेश होते हैं ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। इतना तो आपको समझ में आया, समझ में आ गया। और वही जो विजातीय आवेश है, जैसे आप ही में कोई बच्चा है, इतना अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप कामयाब हो गए, पढ़ लिए, जॉब लग गया, अब मान लीजिए ये लड़का है, विजातीय आवेश, तो ये लड़का है तो पापा मम्मी बोलेंगे, यहाँ पे बोलिए कि पापा बोलेंगे कि बेटा अब तुम जवान हो गए, पढ़ लिए, जॉब हो गया, तुम्हारा एक लड़की से शादी हम कर देते हैं, यानी निगेटिव से। तो आप क्या बोलेंगे, जी पापा जी जल्दी कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि हम तो करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, लड़की है, क्योंकि लड़का का लड़की से ही शादी होता है। अब तो प्यार बच्चों समलैंगिकता जो है वो लागू हो गया, हो जा रहा है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे आप कामयाब हो गए, पढ़ लिए, तो आपको क्या पापा बोलेंगे कि तुम लड़की से शादी करो, तो आप भी जल्दी राजी हो जाएंगे, बोलेंगे जी पापा जी जल्दी कीजिए, हम कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो विजातीय आवेश होते हैं ना, जिसपे विपरीत आवेश होते हैं, एक पे प्लस एक पे माइनस, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एकदम जल्दीबाजी में रहेगा। जैसे बोला गया उससे कि लड़का शादी करो, भाग रहा है, और आपसे बोला गया कि आप लड़की से शादी कीजिए, आप क्या करें, बोले जी पापा जी जल्दी कीजिए, हमको बहुत जल्दी है। यानी कहने का मतलब विजातीय आवेश क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत देर हो गया बाबू, कौन कौन बच्चा यस सर जी सर जी बोल रहा है, वाह, यानी करने का मन है आप लोग का, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। जी सर जी, देख रहे हैं कि बच्चा सब बोला है यस सर जी, यस सर जी, ऐसा नहीं बोला कि नहीं सर जी अभी पढ़ना वढ़ना है बाद में करेंगे, इसमें बच्चा सब हाँ में हाँ मिलाए कि जी सर जी करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत बढ़िया, हाँ कीजिए, टाइम पे सब चीज़ अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद से कीजिए, बिल्कुल यहाँ पे। तो देखिए विजातीय आवेश क्या होता है, इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक ना। अब यहाँ आप देख लीजिए मूल आवेश क्या होते हैं। मूल आवेश के मतलब क्या, जिसपे समान आवेश हो, कोई वस्तु है उस पे क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये पेन है तो ये पेन पे क्या है, जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये मान लीजिए क्या है, बैलून है, तो बैलून पे क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होगा। इसी को मूल आवेश कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पे इसको याद रखिएगा, लिखिएगा कि मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पे हो सकता है, किसी भी कण पे, किसी भी वस्तु पे। ये बोतल है, बोतल पे भी हो सकता है, और यहाँ पे ये क्या है बाबू, ये पेन है, पेन पे भी हो सकता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब के बराबर, यानी ये इसके बराबर होता है। तो मूल आवेश के बारे में अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं सर जी
सुबह में एक क्लास करा दीजिए 5 बजे तक। बाबू करेंगे आप लोग तो बोल दीजिए यस, क्योंकि जब हम चालू कर देते हैं ना तो पूरा एकदम 2024 के स्टूडेंट से पूछिएगा अकेले ही कितना क्लास कराते थे हम, और अब की बार भी कराएंगे क्योंकि पूरा सिलेबस भी खत्म करना है। तो आप सब बोलिएगा तो जरूर हो जाएगा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। सुबह में क्या किया जाएगा, इंग्लिश पढ़ा जाएगा, है ना, इंग्लिश पढ़ लिया जाएगा, और मैथ भी पढ़ लिया जाएगा सुबह में, सब्जेक्टिव भी पढ़ लिया जाएगा। अगर बोलिएगा कि हाँ सुबह में मॉर्निंग में क्लास चाहिए तो एक बार सभी बच्चे, और हाँ एक बात कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको तो लग रहा है अगर आस्क बोर्ड पे समझ में नहीं आया तो कहीं भी नहीं आएगा। चलिए आवेश संरक्षण, यहाँ देखिए सॉरी, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है ये भी हम आपको समझाते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण यह है कि अगर किसी वस्तु पे, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 वस्तु है, कल भी समझाए थे, अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है ना तो आप पूर्ण गुणज के रूप में ही भेज सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, ये पूछेगा 2025 के एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा 2025 के एग्जाम में, इतना आप ध्यान रखिएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है, स्थानांतरण का मतलब ये होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु के पास भेजना, तो आप कैसे भेजेंगे, या तो आप बोलेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन जाए, 100 इलेक्ट्रॉन जाए, यानी पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या हो गया 1 2 3 4 100 200, यही ना है बाबू पूर्ण संख्या, इसी के रूप में आप भेज सकते हैं। पूर्ण संख्या ये नहीं है कि 0.5 हो गया, 1.2 हो गया, 1.4 हो गया, नहीं, ऐसे आप नहीं भेज सकते। इसी को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है, मान लीजिए प्यारे बच्चों एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आपको भेजने हैं, तो आप पूर्ण संख्या के रूप में भेज सकते हैं। कितना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। आप दशमलव में सिंपल सा याद रखिएगा कि आप दशमलव में उसको नहीं भेज सकते, उसी को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। चलिए समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। बायोलॉजी भी हो जाएगा हिमाचल भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग को पहले बताइए समझ में आ रहा है ना कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं। एक बार सभी बच्चे बताइएगा कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए। ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब पता चलेगा कि हाँ दम है क्लास में। यस सर जी, यस सर जी। कुंदन सिंह, बिक्कू गुप्ता बहुत बढ़िया, ऋतुक, छोटू ऐरान, यस सर जी। चलिए सोनम बहुत बढ़िया, दिलकुश बहुत बढ़िया, रमेश बहुत बढ़िया। चलिए सबको समझ में आ रहा है तो पैड कोर्स आप लोग ले लीजिएगा, 62 99 24 89 35 पे कॉल करके फटाफट से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको आवेश का क्वांटमीकरण समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना बाबू, ये देखिए, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन देखिए कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार, ये 2025 में आने का भी चांस है, और इसको ऐसे समझाएंगे 100% समझ में भी आ जाएगा। जैसे देखिए ये भी जो था आवेश का क्वांटमीकरण 4 से 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका अगला ये भी क्वेश्चन है ना, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो बाबू यहाँ देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्हीं ने क्या किया था, आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया था। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, किसने दिया, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत में ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। क्या है बाबू, यहां पे ध्यान रखिएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सभी बच्चे समझिएगा, बहुत मजा आएगा इसको। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये है, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न करेंगे, ना तो उसको पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। जो आवेश होता है ना वो ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित है, उसको हम लोग को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि आवेश को बना दे तो नहीं बनेगा, हम लोग चाहेंगे कि आवेश को मिटा दे तो नहीं मिटेगा। हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं आवेश को। जैसे आवेश को महसूस करना है, अभी क्या कीजिए, इस पेन को, आपके पास पेन है, फटाफट ऐसे बालों में रगड़िए बहुत तेजी से, और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े धूल कण को सटाइए, फट से आके इसमें चिपक जाएगा। बस हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। आवेश को ना हम उत्पन्न करेंगे ना हम नष्ट करेंगे, यही है हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो आपके एग्जाम में पूछेगा तो बाबू क्या लिखिएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये बताया था आवेश क्या है प्यारे बच्चों, आवेश को ना तो हम उत्पन्न करेंगे ना तो हम उसको नष्ट ही करेंगे।
है। आवेश जो होता है हमारे ब्रह्मांड में सदैव ही वो संरक्षित है, हमको उसकी टेंशन नहीं लेना, हमको बस महसूस करना है कि यहाँ पे आवेश है, कैसे हम आवेश किसी भी वस्तु को कर सकते हैं, बस यही है आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो बोलिए समझ में आया। चलिए रुस्तम सिंह बाबू, किसी को नहीं भूले, किसी को नहीं भूले, बोलिए किसी को नहीं भूले। बीकू गुप्ता बहुत बढ़िया। चलिए आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अभी तो आवेश का क्वांटमीकरण समझाए बाबू आपको, अभी ना समझाए हैं, अभी ना समझाए हैं बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए। आवेश संरक्षण सिद्धांत अगर आपसे हम पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? आवेश संरक्षण सिद्धांत में बताइएगा कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको मिटा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण सिद्धांत करते हैं। आवेश को सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं, और यहाँ देखिए वो भी पूर्ण गुणज के रूप में भेज सकते हैं, और उसको बस महसूस कर सकते हैं। बाबू डेफिनेशन को रटा नहीं जाता है, हमारी तरह टीचर हो तो समझा के आपको याद करा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टॉपर बैच जिस भी बच्चे को लेना है, पीडीएफ नोट्स का ये टॉपर बैच है, तो यहाँ देखिए ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा 499 में। अगर लेना होगा तब इस नंबर पे देखिए 6299248935, इस पे आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और बात कर लीजिए, ले लीजिए। चलिए अब देखिए कूलम्ब का नियम, जो कि इस बार तो नहीं आया, अगली बार 2025 में एग्जाम देने वाले हैं ना, उसमें पूछा जाएगा। चलिए उसमें पूछा जाएगा सर जी एक बार और। चले कोई बात नहीं, जिसको जिसमें जुड़ना होगा बाबू जुड़ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप लोग जिसमें जुड़िए, जिसमें आपको अच्छा लगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए कूलम्ब का नियम क्या कहता है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, देखिए सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये क्या है? दो बिंदु आवेश है, समझिएगा सभी बच्चे। ये क्या है? दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। बाबू इससे आसान तरीका से आपको नहीं समझाएगा कोई कूलम्ब का नियम। दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है तो इसकी बीच की दूरी भी होगी बाबू, कुछ ना कुछ दूरी तो होगा ना। तो यहाँ आप देखिए इसकी दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे हम बिंदु आवेश ले लेते हैं Q1 और यहाँ पे ले लेते हैं बाबू Q2, है ना। तो यहाँ आप देखिए कूलम्ब का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच की क्या बाबू बता दीजिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, है ना। तो यहाँ देखिए अगर आपको पढ़ाई, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो आवेश से प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा? माइनस होगा, माइनस होगा तो वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, इसलिए यहाँ पे दिया जाता है बाबू ऐसे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, यानी यहाँ पे आप लोग समझिएगा सभी बच्चे कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, यानी ये जो बल होता है बल को F से सूचित किया जाता है, वो प्यारे बच्चों समानुपाती होता है किसके? तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए आवेशों के, देखिएगा समझिएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी लगने वाला बल समानुपाती होता है आकर्षण बल हो, यानी Q1 आवेश या Q2 आवेश के। इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ पे समझ लीजिएगा 100% समझ में आ जाएगा बाबू, इतना कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है एक दूसरे के क्या होता है प्यारे बच्चों? समानुपाती होता है, ठीक है। लगने वाले बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा उसकी दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उसकी दूरी के वर्गों के, यानी दूरी के वर्गों के, यानी आप देखिए तथा उस पे लगने वाला जो बल होगा ना उसकी दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दूरी r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r के ये क्या होता है प्यारे बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे सभी बच्चे समझिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे लिख के, चलिए यहाँ पे सभी बच्चे लिखिएगा समीकरण 1 तथा यहाँ आप देख लीजिए 2 से। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा? समीकरण 1 तथा 2 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? F होगा तो F यहाँ देखिए समानुपाती हो गया, समानुपाती पहले क्या है? Q1 इंटू Q2 है ना। और यहाँ देखिए R नीचे में है तो ये क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा R²। और यही हमारा कूलम्ब का नियम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ये जो समानुपाती हटता है ना तो इक्वल टू लगता है, समानुपाती हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, लेकिन एक कांस्टेंट इसके साथ लिख दिया जाता है तो हम लोग लिख देंगे कांस्टेंट है K, एक नियतांक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2
बटा में आर स्क्वायर, और यही हमारा कूलम का नियम है। अब यहाँ आप देखिए के की जगह पे हम लोग किसका मान लिखेंगे, तो बाबू यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा के की जगह पे हम लोग लिखेंगे, यानी एफ बराबर लिख देंगे, के की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, और यही होता है हमारा कूलम का नियम। तो बाबू इसको रटना पड़ेगा कि याद हो गया, बताइए, इसको रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। बस दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होंगे वो बल कोई भी हो सकता है, समान जाति का होगा दोनों पे आवेश, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। यानी ऐसे डिफिनेशन लिखेगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले कोई भी बल हो, आकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो, यहाँ पे क्या होता है, उसके समानुपाती होता है, तथा उसके क्या होता है, दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे लिख के सिद्ध कर दीजिए, जहां पे यहाँ पे क्या लिखना है, के यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहां क्या है, जहां पे के क्या है बाबू, के एक नियतांक है, क्या है, लिख दीजिएगा कि के क्या है, नियतांक है। और यहाँ पे 1/, अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, कल ही बताए थे, एक बच्चा, देखते हैं कौन सा बच्चा फटाफट बताएगा। एक बात बताइए बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, थोड़ा हम देखें कौन कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, समझ में आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है ना, बस कमेंट करके जरूर बताइएगा जब क्लास खत्म होगा कि सर क्लास कैसा लगा। सर रवि बात कर रहा है, राजलक्ष्मी, अरे तो राजलक्ष्मी जी आप भी रवि पे ध्यान लगाइए, तभी तो उनका कमेंट पढ़ रही है ना बाबू, ये सब नहीं पता है हम कैसे सर हैं, हंसाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ठीक है। नवीन कुमार बहुत बढ़िया, राधे राधे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 9 × 10 की पावर 9, कौन बच्ची है, बहुत बढ़िया, वाह प्रिया कुमारी, बहुत बढ़िया प्रिया, वेरी गुड, इसी तरह तैयारी करते रहिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्ची को याद है, बहुत बढ़िया। नहीं पता सर जी, नहीं पता, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन हम बता, -9 नहीं बाबू, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर यहाँ पे क्या होता है 9, यहाँ पे क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे याद रखना है। और एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, तो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। तो इतना कूलम का नियम आपको समझ में आ गया, बोलिए बाबू यस आ गया, चलिए बताइए कि यस आ गया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ आप देखिए कूलम का नियम पढ़ ले, तो कूलम का नियम का सीमाएं भी तो होगा, आप है बाबू तो आपकी भी तो सीमा है ना, आपकी भी सीमा है ना, ऐसा नहीं है सर जी सीमा नहीं है, सीमा हैदर है, अरे बाबू वो सीमा हैदर नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप हैं तो आपकी भी कुछ सीमा होगी कि हाँ आपको कोई रे नहीं करेगा, आपको कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा, या आपको कौन रे को बोल सकता है, आपके दोस्त है तो रे बोल सकते हैं, इज्जत से बोल सकते हैं, कौन आपको थप्पड़ मार सकता है, मान लीजिए कि माँ बाप है, हम हैं, आपको थप्पड़ मार सकते हैं, अब दूसरा कोई नहीं मार सकता, यानी किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी चीज की एक सीमा होती है, यानी कूलम्ब के जो नियम है बाबू दो बिंदु आवेशों के लिए, उसके लिए भी तो सीमा है। तो देखिए इसकी सीमा पूछा जाता है 3 से 4 बार, फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है, बहुत बढ़िया। चले कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है, तो देखिए कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है बाबू। देखिए कूलम्ब का नियम क्या है, दो बिंदु आवेश, यानी कूलम्ब का नियम कहाँ पे लागू होगा, तो जहां पे बिंदु आवेश होगा, यहाँ पे जहां पे भी बिंदु आवेश होगा उसी पे ये लागू होगा। तो कूलम्ब का नियम किस पे लागू होता है, तो केवल दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यानी बिंदु आवेश सिर्फ लिखिएगा ऐसे कि जो कूलम्ब का नियम है बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा कि यह नियमित अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए कि कोई भी आवेश होता है तो उसका एक यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्र होता है। यहाँ पे कोई आवेश है तो इसका एक क्षेत्र है, या इतना ही दूर में कोई आवेश आएगा तो इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस क्यू आवेश यहाँ पे है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, नहीं करेगा। और जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मान लीजिए यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे एक लड़का है समझिएगा,
और यहाँ आप देख लीजिए बहुत दूर माने दिल्ली कलकत्ता लड़की है तो कैसे हो सकता है बिना मोबाइल नेटवर्क का, चाहे कुछ भी चीज का कुछ हो सकता है, हाय हेलो भी नहीं हो सकता है। और जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगी, इसकी गांव में आएगी लड़की, तो प्यारे बच्चों इसका क्षेत्र है तो ये कुछ भी कर सकता है, इससे बात भी कर सकता है, दोस्ती भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बाकी ऐसे तो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए हर किसी चीज का एक क्षेत्र होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एगो बिंदु आवेश ले लिए, एगो कलकत्ता में बिंदु आवेश ले लिए, तो सत्य हैगा नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए कि पुलिस को एनकाउंटर करना रहता है तो ऐसे थोड़ी होता है, उसको देखेगा तब ना एनकाउंटर करेगा, उसका क्षेत्र होगा कि हाँ यहाँ से वो दिख रहा है, उसको एनकाउंटर करना है, शूट करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे है कोलकाता में शूट करना, यहीं से गोली मार दी 28 से, अब वो गोली जा रहा है एकदम साइड चेंज करते करते जा रहा है, नहीं ना, ऐसे तो थोड़ी होगा। तो यानी जहां उसका क्षेत्र होगा वहीं तक तो वो काम करेगा ना। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि अधिक दूरी के लिए ये क्या होगा, दो बिंदु आवेश से तो अत्यधिक दूरी पे रख दिया जाएगा, तो उसके लिए भी सत्य नहीं है। और एकदम न्यूनतम दूरी भी होगा, एकदम सटा सटा के रख दिया जाएगा तब भी ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह नियम अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, और यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। एकदम चिपका दीजिएगा तब भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जरूरी होनी चाहिए, है ना। कूलम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेश के बीच जो भी लगने वाला बल, अब सटा दीजिएगा तो कैसे बल लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और यह एक क्या है, सार्वत्रिक नियम नहीं है। यह सार्वत्रिक नियम इसलिए नहीं है क्योंकि यह बिंदु आवेशों के लिए ही सिर्फ सत्य होता है। तो यहाँ पे आपको नियम समझ में आया कि नहीं बताइए तो। उमंग सिंह बाबू, रिजल्ट 20 को या 19 को आने वाला है, बिल्कुल। चलिए बाबू समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताते चलिए यस सर जी मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। चलिए अब यहाँ देखिए इस प्रकार आपको समझाया जा रहा है ना कि बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। तो आप तो प्यारे बच्चों आपको भी तो 100% आता ही होगा। चलिए विकास तिवारी ऑल्सो एक्सप्लेन इंग्लिश, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या समझे, वैद्युत क्षेत्र यानी विद्युत का क्षेत्र कितना है। मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि बड़का Q+ आवेश है, तो इसका क्या है, ये क्षेत्र है कि हाँ इतना ही दूरी के अंदर वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये इतना ही दूरी के अंदर कोई एकांक में आवेश है, मान लीजिए ये लड़का है, कहीं दूर लड़की है, नहीं दिख रही है, कोई हमला नहीं कर रहा है। जैसे ही आप देखिए ये क्या करेगा, ये जैसे ही आप देखिए मान लीजिए -Q आवेश है, माइनस को मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे लड़की चाहे कुछ भी। यानी यहाँ देखिए यहाँ पे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या, मान लीजिए +Q आवेश है, तो इसका अपना एक क्षेत्र होता है कि हाँ इस क्षेत्र के अंदर कोई आएगा तो उसे आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो ये +Q आवेश है, एकांक में क्या है -Q आवेश है, प्रशिक्षण आवेश है। जब इसके पास लाया जाएगा तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर यानी इसके क्षेत्र के अंदर लाया जाएगा, तो ये -Q आवेश तो फट से क्या करेगा, आगे चिपका लेगा, यानी ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, है ना। यानी कहने का मतलब जिस आवेश का क्षेत्र होता है उसी को तो भी यहाँ पे क्या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। समझिएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड किसे कहते हैं, समझिएगा सभी बच्चे कि यहाँ देख लीजिए कि ये +Q आवेश है, तो इसका क्या, कोई भी आवेश का अपना क्षेत्र होता है, इतना चारों तरफ इसका क्षेत्र है, इसमें कोई भी आवेश आएगा, मान लीजिए यहाँ पे +Q आवेश आ गया और यहाँ पे पहले से प्लस है, और इस +Q आवेश के जैसे ही यहाँ पे लाइएगा ना तो ये क्या करेगा, फट से लात मार के भगा देगा इसको यहाँ पे, क्योंकि प्लस क्या करता है, सजातीय आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। और वहीं यहाँ पे -Q आवेश रहेगा और इसके क्षेत्र में लाया जाएगा ना तो ये फट से आकर्षित कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। तो समझिएगा बाबू यहाँ पे कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, कोई आवेश है, ये कोई Q आवेश है बाबू, ये कोई Q आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, किसी अन्य आवेश को लाने पे, मान लीजिए यहाँ पे +Q आवेश है, इसको यहाँ पे हम लाएं तो ये क्या करे, आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, उसका अनुभव कराता है, उसी को तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बताइए इससे आसान भाषा में आपको कोई समझा सकता है, बताइए जल्दी बताइए। डेफिनेशन समझे कैसे याद किया जाता है, आपको फिगर के थ्रू कितना बढ़िया से समझा दिए। चलिए समझ में आया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। सर जी मेरा कलुआ डॉन
बहुत बढ़िया। आस्क बोर्ड कलुआ डॉन पवन कुमार, बहुत बढ़िया पवन जी कलुआ डॉन, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि किसी आवेश के चारों तरफ, ये कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई बाहर से आवेश लाने पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया, बोलिए यस, आ गया, यस सर जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं बाबू आगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और प्यारे बच्चों, टॉपर बैच ज्वाइन करना है 499 रुपया में पीडीएफ वाला, तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों 6299248935 पे संपर्क करें, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है मजबूती, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसका कहाँ कितना दबदबा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिर से हम आपको समझाने वाले हैं ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। ये क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है बाबू, तो इसका अपना कोई क्षेत्र है, देखिएगा समझिएगा, इसका क्या है, अपना कोई क्षेत्र है। तो कोई प्रशिक्षण आवेश को, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, अगर यहाँ पे देख लीजिए तीव्रता क्या होता है समझिएगा, अगर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, अगर हम यहाँ देखिए इस कोने पे लाएंगे, इस कोने पे लाएंगे थोड़ा सा दूरी पे, मान लीजिए कोई नेता होता है, समझिए यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं आपको ताकि समझ में, मान लीजिए क्या है, ये नेताजी है, नेताजी का अपना क्षेत्र होता है कि इनके अंदर इनका बहुत दबदबा है, बाहर जाएंगे तो भले कहीं से तबड़िया के आ जाए, वो बात अलग है, चाहे कहीं कुछ कर लें, लेकिन इनके इतने के अंदर उनका क्या है, बहुत बड़का दबदबा है। मान लीजिए कि आवेश जो है एक नेताजी है, नेताजी क्या है, इन चारों तरफ यानी इतना इनका जो क्षेत्र है इनमें पूरा दबदबा है, कोई आंख उठा के इनको देख नहीं सकता है, चाहे कुछ नहीं कर सकता है, भले इसके बाहर जाए तो दूसरे नेता का दबदबा हो और उन नेता इनको लतिया दें, वो बात अलग है, लेकिन इस आवेश के भीतर इनका दबदबा है। यानी कोई बिंदु आवेश, कोई प्रशिक्षण आवेश माइनस क्यू आवेश है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा ना तो ये बहुत आस्ते आस्ते अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन यहाँ पे है तो आहिस्ता आहिस्ता आकर्षित करेगा, वहीं इसके पास डायरेक्ट लिया दिया जाए तो फट से क्या करेगा, चिपका लेगा। क्या करेगा, अगर यहाँ पे इस आवेश को रख दिया जाए तो क्या करेगा, चिपका लेगा। वहीं दूरी पे रखिएगा तो वहां पे दबदबा थोड़ा कम है तो आस्ते आस्ते आएगा, नजदीक तो और ही ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जल्दी से चिपका लेगा अपने अंदर। यानी यहाँ पे इसका तीव्रता ज्यादा है, यहाँ पे तीव्रता कम है, यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, देखिए यहाँ पे ये इनका क्षेत्र है मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश को हम लाते हैं, और यहाँ पे भी ये प्लस, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश को हम लाएंगे तो क्या करेगा, बोलेगा आस्ते आस्ते कि चल जोते हैं, आंखी के सामने मत रहो, ठीक बा, ऐसे बोलेगा कि तुम साइड में ही हो, बॉर्डर के जस्ट थोड़ा सा क्रॉस किए हो। और आपको पता है कि प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये आवेश बोलेगा कि आराम से चल जाओ, तो ये आस्ते आस्ते क्या करेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा। और वहीं क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे, वहीं आप देखिए इसकी तीव्रता जो होगी नजदीक में कैसी होगी, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ये प्लस क्यू आवेश को डायरेक्ट इसमें सटा दिया जाए, क्या किया जाए, डायरेक्ट इसमें सटा दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये आवेश मारेगा एक लात, तो ये क्या होगा, बहुत तेजी से जाके दूर फेंकाएगा। क्यों, क्योंकि इनके पास में बहुत ज्यादा दबदबा है, दूर है तो बोल रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ, तुम चले जाओ, आवेश बोल रहे हैं कि चले जाओ। अगर पास ज्यादा आएंगे तो एक बार बहुत तेजी से एकदम क्या करेगा, फेंकेगा उनको बाहर, बहुत तेजी से लात मारेगा। यानी कहने का मतलब तीव्रता क्या होता है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी मजबूती होती है, तो तीव्रता का मतलब मजबूती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, डेफिनेशन पढ़िए। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितना बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये वैद्युत क्षेत्र है बाबू, और इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ आप देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया धन आवेश जितना बल का अनुभव कराता है, पास आएगा तो जोर से बल लगाएगा, दूर रहेगा तो आहिस्ता बल लगाएगा, ठीक है। जितना का बल का अनुभव कराता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहते हैं। और इसका प्यारे एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसी इनवर्स। एनसी इनवर्स कैसे, तो ये कूलम ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक बार बताइए फटाफट से, समझ में आया, तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसका कितना दबदबा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशों का दबदबा किसका कितना है, उसको तीव्रता कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। न्यूटन प्रति कूलम्ब, और कूलम्ब ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया भैया। रिजल्ट कब आएगा, स्मार्ट मनी 19 या 20 को आने वाला है बाबू। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए किसी भी चीज को हम ना रटवाएंगे नहीं, आपको समझा देंगे, और आपको उम्मीद है हमको कि आपको पूरा 100% समझ में भी आ जाता होगा। चलिए मुस्कान, जब बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है बताइए एक बार फटाफट। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, यहाँ पे आप बाबू ध्यान रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी। यहाँ आप देख लीजिए, समझा रहे हैं आपको कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, एक आवेश है, ये क्या है बाबू, प्लस क्यू आवेश है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं को बिंदु आवेश है क्या, माइनस क्यू आवेश। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है समझ लीजिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक प्रशिक्षण आवेश हम यहाँ पे रखते हैं, कौन, प्रशिक्षण आवेश। क्या रखते हैं प्यारे बच्चों, हम एक प्रशिक्षण आवेश रखते हैं। तो ये जब आवेश बाबू यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो ये क्या करेगा, प्लस प्लस आवेश से तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये धाए से लात मारेगा और जाएगा ये कहाँ पे, तो माइनस क्यू आवेश पे। ये फिर यहाँ पे आवेश जाएगा, फिर ये क्या करेगा, धाए से लात मारेगा, आएगा यहाँ पे। यानी इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। समझे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। यहाँ पे चलिए अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाना है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो देखिए विद्युत आवेश में खींची गई वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर यहाँ पे क्या स्पर्श रेखाएं हों, जिसपे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्रदर्शित होती है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी हम आपको समझा दिए कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो वक्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो वक्र रेखाएं, जैसे यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे प्रशिक्षण आवेश ले लिए प्लस क्यू, ये यहाँ पे जाएगा, ये प्रतिकर्षित करेगा तो धाए से इधर भेजेगा, यानी यहाँ पे, यानी ऐसे ही जाते रहेगा और ये ऐसे बनते रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ये भी यही जो डॉटेड लाइन चलता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मोहित सब मिलेगा बाबू, सब मिलेगा। चलिए स्मार्ट मनीष, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे, यहाँ पे अगला जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, देखिए अगला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होंगे। जो वैद्युत बल रेखाएं चलती है ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती है, तो यहाँ पे धन आवेश था, यहाँ पे क्या ऋण आवेश था, है ना, तो यहाँ पे क्या था, ऋण आवेश। यानी वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे समाप्त होती है। क्या आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती है, तो आप बताइएगा कि पॉजिटिव से निकल के ये कहाँ जाती है, तो निगेटिव की ओर जाती है। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। चलिए अब यहाँ आप देखिए कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन, यानी वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला लिखना है कि यह यहाँ देखिए धन आवेश से चल के ऋण आवेश पे समाप्त होती है। अभी बताया कि धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यह खुला वक्र बनाती है। ये क्या करती है, खुला ऐसे वक्र बनाती है, वक्र बनाती है ना, अभी समझा, ये खुला ऐसे वक्र बनाती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि वो क्या करती है, एक दूसरे पे के क्या होती है, समानांतर होती है। ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर जाती है, तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकती। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्या है, यहाँ पे कि यदि किसी विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, उनके गुण कौन कौन से हैं, तो ये आपको बाबू लिख देना है। चलिए तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, एक बार बोलिए। चलिए फटाफट से, ये इंग्लिश मीडियम वाले लोग की है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन, तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आते हैं बाबू, अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद से एक लास्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि यह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश,
दो बराबर इंटू विपरीत आवेश। यहाँ पे क्या लिए, दो बिंदु आवेश लिए, दो बराबर आवेश लेना है, लेकिन क्या विपरीत आवेश, एक पे माइनस चार्ज तो एक पे प्लस चार्ज, और इसकी दूरी भी होगी प्यारे बच्चों, इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इस दूरी को कहेंगे क्या, 2l, है ना। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव होता है, एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो यह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, एक पे माइनस एक पे प्लस प्रकार के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी, यानी अल्प दूरी का मतलब क्या, 2l पे होते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस सिंपल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वह निकाय जिसपे दो बराबर, या वह निकाय जिसपे दो बिंदु, मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश है, उस पे क्या हो, दो बराबर या विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश होना चाहिए, एक पे माइनस चार्ज तो एक पे प्लस चार्ज, और इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, 2l होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे आपको याद करना है विद्युत द्विध्रुव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है Q इंटू यहाँ पे 2l हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग फटाफट से इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला निकलता है, ठीक, बहुत बढ़िया। आस्क बोर्ड कलुआ डॉन आर्मी लवर, बहुत बढ़िया बाबू, मजा आ रहा है ना। इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे अगला दिन, क्योंकि यहाँ पे लगभग में ये खत्म हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे हम, इसके बाद से सब्जेक्टिव में जो भी गॉस का नियम बचा है ना वो बता देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, किस दिन कराएं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस दिन इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P इक्वल टू क्या, इसका SI मात्रक निकालना होगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक निकालना होगा, कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आवेश का SI मात्रक कूलम, और यहाँ पे क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कहने का मतलब क्या, इसका SI मात्रक क्या निकल गया, कूलम मीटर निकल गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है, क्या बताइएगा, कूलम मीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, P इक्वल टू Q2l हो गया। Q मतलब क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और कूलम और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी क्या हो गया, कूलम मीटर हो गया इसका। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए सर आज ही नहीं, कल ले लेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव इसका कल या परसों ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब चलिए, अब यहाँ पे आता है कि वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया है ना, वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए कोई एक आवेश मान लीजिए कि ये दो आवेश था ना, यहाँ पे हम लोग लिए थे समान एवं विपरीत प्रकाश के आवेश। यहाँ आप देख लीजिए कोई एक आवेश, और इसकी यहाँ आप देख लीजिए कोई एक आवेश, यहाँ पे समझिएगा कोई एक आवेश। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे पहले देखिए कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बार। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कोई एक आवेश, और यहाँ देखिए एक आवेश के दोनों आवेश के बीच लगने वाले जो गुणनफल होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा यानी 2l होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों, उसके दोनों आवेश, कोई एक आवेश है तो उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। और यहाँ आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक इंटू लंबाई का मात्रक। आवेश का मात्रक यानी P इक्वल टू क्या हो गया, आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, और यहाँ आप देखिए लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, यानी P इक्वल टू क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलम इंटू यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर, यानी क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। और इसका एक और इकाई होता है, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, एक और होता है जिसको हम लोग dy भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एक हो गया dy, और दूसरा क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, और ये लास्ट ही पॉइंट था, बताइए यहाँ तक समझ में आया। और एक बार आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, ये कॉमेंट नहीं, फाइनल जो कमेंट होगा उस पे आप लोग बताइएगा, फाइनल वाला कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपको प्यारे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया। चलिए
तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा, तो प्यारे बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास से फटाफट शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ठीक है। तो इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा, जल्दीबाजी में कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है। और टॉपर बैच जो भी बच्चा नहीं ज्वाइन हुआ है बाबू, पूरे साल के लिए 499 लग रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। आप महीने में पता नहीं कितना कोचिंग में एक सब्जेक्ट का दे देते हैं, आप 499 क्या कीजिए, टॉपर यहाँ देखिए ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। जैसे अभी ये क्लास हुआ है, जो भी बच्चे पैड ग्रुप में जुड़े हैं उनको क्या करेंगे, ये पीडीएफ बनाएंगे और उनको पैड ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। और आपको आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लेना है, उस पर अभी परचेस नहीं करना है बाबू। क्या करना है, अभी आपको परचेस नहीं करना है, आप हमारे पास पे कीजिए, हम आपको ऐड करेंगे, नहीं तो पैसा फंस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, 499 में ले लीजिए। और लेने के लिए नंबर नोट कीजिए 6299248935। देखिए अगर लेना है आपको तो नंबर नोट कीजिए, क्या है नंबर, 629924 क्या है 89 और 35। और आप लोगों ने पढ़ाई तो देख लिया कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो कमेंट करिए एक बार, आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है क्लास आपको, ठीक है बाबू। एक बार बताइएगा कैसा लगा है क्लास, एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा क्लास, फटाफट बताइए बाबू, जल्दी जल्दी बता दीजिए, तेजी से बताइए बाबू कैसा लगा क्लास आपको, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बाबू। मजा आया है पूरा, बहुत बढ़िया। कलुआ डॉन पवन कुमार, बहुत बढ़िया, झकास झकास, समझ में आ रहा है ना बाबू, मजा आ रहा है, लग रहा है कि आप 12th का पढ़ रहे हैं, हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं। अमेजिंग क्लास, मेरा नाम लीजिए ना, चलिए गौतम बाबू आपका नाम ले लिए, मुस्कान जा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए पवन बहुत बढ़िया, मोहित बहुत बढ़िया, चंदन बहुत बढ़िया, पवन गेमिंग बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिक्कू बहुत बढ़िया, मस्त, रामानंद बहुत बढ़िया, गौतम रवि बहुत बढ़िया, चंदन बहुत बढ़िया, चलिए प्रिया कुमारी मस्त सर जी, थैंक यू बाबू, बहुत बढ़िया, भोला कुमार बहुत बढ़िया, चलिए मज़ा आ रहा है। चलिए चंदन कुमार सर जी पीडीएफ प्यारे बच्चों टॉपर बैच में मिल जाएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। टॉपर बैच का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 499 पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए है। तो 499 एक बार पे कीजिए, उसके बाद से पीडीएफ नोट्स मिलता रहेगा, मस्त लगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिएगा, फटाफट आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फटाफट से अपना बड़ा भाई मान के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्लास कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में साथ में ये भी बताना है कि कल किस चीज़ का क्लास किया जाए, क्योंकि परसों हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा और एक बार बता दीजिएगा कि क्लास कैसा रहा। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, यहाँ पे खेलते कूदते रहिए बढ़िया से। क्लास का टाइम 8 बजे है, ज्वाइन करते रहिए। और सुबह में कितने बजे क्लास चाहिए ये भी बता दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।